नमस्कार, केबी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। फिर एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दीपावली पर सीएम अशोक गहलोत ने दी बधाई। राजस्थान निर्माण के लिए खास है ये 7 संकल्प। भाजपा प्रत्याशी ने इटावा के बाजार में संपर्क कर दीपावली की रामशामी की। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन को लेकर बाजार में खूब हुई आज खरीदारी। दीपावली पर पानी की बूंद बूंद को तरसा अजमेर के कई इलाकों में 4 दिन से नहीं हुई सप्लाई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर कांग्रेस की 7 गारंटी से नंबर 1 राजस्थान निर्माण हेतु ये 7 संकल्प के लिए पहले संकल्प में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये राजस्थान को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेने की दीपावली है। सीएम ने अपने इन 7 संकल्पों को अपने ट्विटर पर भी लिखा। सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर लोगों को बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। चार्टर विमान से जोधपुर के लिए रवाना हो गए। सीएम यहां लोगों से मिलने के बाद आज शाम को वापस जयपुर लौटेंगे। इटावा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही प्रत्याशियों का सघन जनसंपर्क चल रहे हैं। पिपलदा विधानसभा में दीपावली के अवसर पर आज भाजपा प्रत्याशी ने खतौली इटावा कस्बे में दीपावली की रामशामी की। इटावा कस्बे में खतौली रोड, मेन मार्केट, पिपलदा रोड, शिवाजी बस स्टैंड, गेंता रोड, कोटा रोड पर भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद गुर्जर ने कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चलकर दीपावली का राम राम कर संपर्क किया। इस दौरान कई बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। बाजार में लोगों ने भाजपा प्रत्याशी का राजस्थानी पगड़ी, माला व कई जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। प्रत्याशी प्रेमचंद्र गुर्जर ने इस दौरान कमल के फूल पर बटन दबाकर भाजपा को विजयी बनाने की अपील भी लोगों से की। संपर्क में इस दौरान पूर्व विधायक प्रभुलाल वर्मा, भाजपा नेता प्रधान रिंकू मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी, मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, टीकम गुज्जर, रणजीत आर्य, पृथ्वीराज वैष्णव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा अंधकार पर प्रकाश के विजयोत्सव दीपावली के अवसर पर कोटा जिला के इटावा, खतौली, सुल्तानपुर के बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरी पवित्रता और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली दीपों का त्योहार है। इस दिन रोशनी का विशेष महत्व होता है। दीपों के पर्व दीपावली के अवसर पर इटावा के बाजार में काफी रौनक देखने को मिल रही है। इटावा के बाजार में मिट्टी के दिए से लेकर झिलमिलाती रोशनी, रंग बिरंगी आतिशबाजी और पटाखों की खरीदारी लोग कर रहे हैं। बाजार में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोगों की भीड़ बाजारों में है। युवा और छात्रों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग जमकर खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। महिलाएं पूजा सामग्री और दीपक खरीदती नजर आ रही हैं। त्योहार होने के कारण चौराहे पर सड़कों के दोनों ओर दुकानदारों ने अस्थायी रूप से दिया, मूर्ति एवं अन्य सामग्री की दुकानें लगा ली है। अस्थायी दुकानदारों ने भी दुकानों को सही ढंग से सजाया है। लोगों ने अपने घरों को रंग बिरंगी लाइट से दुल्हन की तरह सजाया। घर घर में रंग बिरंगी लाइट से इटावा रोशन हो गया। विशेषकर लक्ष्मी पूजा के लिए गन्ने खरीदने वालों की भी अच्छी भीड़ रही। वहीं मिठाई और ड्राई फ्रूट की बिक्री भी जमकर हुई। इटावा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान के हॉट सीटें टोंकों में शनिवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा से अपनी जीत में रोड़ा बने रहे। भाजपा के प्रत्याशी अशोक बैरवा को आखिर में मना ही लिया है। अशोक बैरवा का समर्थन मिलने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि भले ही अशोक बैरवा अपना नामांकन वापस नहीं ले सके, लेकिन वह हमारे साथ है और हमारे विचारधारा के साथ है। इससे हमें चुनाव के लिए और ताकत मिलेगी। मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने हमारे लिए अपना समर्थन दिया है। दरअसल अशोक बैरवा ने सचिन पायलट की मौजूदगी में मीडिया के सामने समर्थन देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं अपना नामांकन वापस लेना चाहता था, लेकिन समय अभाव के कारण अपना नामांकन नहीं ले पाया। अब मैं पूरे समर्थन के साथ पायलट साहब के साथ हूं। मैं उनका साथ जनसंपर्क में भी रहूंगा। विधानसभा के अंतिम छोर पर भी पायलट को मेरा सहयोग मिलेगा। ऐसे में अब टोंक विधानसभा में सचिन पायलट के सामने 6 उम्मीदवार
चुनावी मैदान में हैं। इधर टोंक विधानसभा में हुए इससे बड़े उलटफेर के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। देश भर में आज दिवाली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरह लोग मिठाइयां बांटते हुए खुशियां मना रहे हैं। लेकिन राजस्थान के एक जिला ऐसा भी है जहां बीते 4 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हुई है। जी हां, हम अजमेर उत्तर विधानसभा की बात कर रहे हैं, जहां हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार पर पानी की किल्लत के चलते लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वासुदेव देवनानी को अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्टर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी तक करनी पड़ी, लेकिन पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सका। देवनानी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा, जलदाय विभाग की ओर से दिवाली के पर्व पर पानी की नियमित सप्लाई नहीं की जा रही है। शनिवार और रविवार को शहर के कई क्षेत्रों में 4 दिन बाद भी पानी नहीं आया। उन्होंने बताया कि शहर के कोटड़ा प्रगति नगर, महाराणा प्रताप नगर, कोटड़ा डी ब्लॉक सहित केसरगंज इलाकों में दीपावली के त्योहार के दिन भी पानी की सप्लाई नहीं हुई। 96 घंटे बाद भी पानी की सप्लाई नहीं होने के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ने जलधारा कार्यालय में फोन करके पानी की सप्लाई को लेकर जानकारी मांगी, मगर जलदाय विभाग में कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। देवनानी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जब उस हाई दोष और ईद का त्योहार होता है तब जलदाय विभाग इन सभी इलाकों में 24 घंटे पानी की सप्लाई करता है। आज हिंदुओं का सबसे बड़ा दीपावली का त्योहार है। ऐसे में लोग त्योहार पर पीने के पानी का इंतजाम करेंगे या पीने के पानी की व्यवस्था में जुटेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दीपावली का त्योहार अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में मना रहे हैं। वे 4 दिन तक कोटा में रहेंगे। बिरला रविवार को कोटा में श्रीनाथपुरम सेवा परिसर में स्थित कच्ची बस्ती में रह रहे लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने लोगों को मिठाई और बच्चों को कपड़े, पटाखे व खिलौने बांटे। बिरला घरों में पहुंचे और लोगों के साथ संवाद किया, उनकी समस्याएं जानी। अन्य फाउंडेशन की ओर से ओम बिरला ने कच्ची बस्ती वासियों को उपहार वितरित किए। बिरला और फाउंडेशन के अध्यक्ष अंजलि बिरला ने मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित कच्ची बस्ती में भी मिठाई और उपहार वितरित किए। उन्होंने कहा कि खुशियां बांटने से और बढ़ती है। भारतीय संस्कृति में दीपावली से बड़ा कोई पर्व नहीं है। इस पर्व पर यदि हम वंचित बच्चों के चेहरों पर खुशी ला सके तो उससे बड़ा समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कच्ची बस्ती वासियों ने बच्चों को स्कूल भेजने और टीकाकरण समय पर करवाने के लिए भी कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट में लिखा कि संसदीय क्षेत्र कोटा में आन्या फाउंडेशन के मुस्कान भरी दीपावली अभियान के तहत वंचित वर्ग के बच्चों को नए कपड़े और खिलौने भेंट किए। उपहार पाकर बच्चों के चेहरे पर जो खुशी दिखी उसे शब्दों में अभिव्यक्त करना असंभव है। आन्या फाउंडेशन के युवाओं की यह संवेदनशीलता प्रशंसनीय है। राजस्थान के बूंदी जिले में दिवाली के मौके पर हुए भीषण सड़क हादसे ने कोहराम मचा दिया। बूंदी के हिंडौली थाना इलाके में हुए इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उनको उनके परिजनों को सौंप दिया है। दिवाली पर हुए हादसे से जहां मृतकों के परिवार में क्रंदन मचा हुआ है, वहीं उनके गांव में भी मातम पसर गया है।
पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार दिल को दहला देने वाला यह हादसा हिंडौली थाना इलाके में राजमार्ग संख्या 52 पर सिंघाड़ी गांव के पास शनिवार आधी रात को हुआ। वहां एक बेकाबू ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। इस कार में एक ही परिवार के 7 लोग सवार थे। हादसे में से 4 लोगों की मौके ही मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात को संभाला। राजस्थान में चुनावों से पहले एक सवाल का जवाब अब तक किसी को नहीं मिल पाया है। सवाल ये है कि बीजेपी का राजस्थान में सीएम फेस कौन होगा, मगर अब बीजेपी ने राजस्थान में अपना सीएम फेस पक्का कर लिया है। पार्टी जल्द ही राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार का नाम घोषित कर सकती है। लगभग तय है कि ये लीडर कोई और नहीं बल्कि वसुंधरा राजे ही होंगी। इन अटकलों ने राजनीतिक जानकारों को हैरान कर दिया है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की अब तक की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग थी। पार्टी किसी को सीएम फेस घोषित नहीं कर रही थी। ये तय हो चुका था कि मुख्यमंत्री पर फैसला चुनाव नतीजों के बाद होगा। उदयपुर के पूर्व विधायक और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पर उदयपुर के कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ ने आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी कर दिया है। गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया है कि कटारिया ने यहां बीजेपी प्रत्याशी तारा चंद जैन के समर्थन में प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया है। इसकी शिकायत उन्होंने यहां चुनाव पर्यवेक्षक से की है। गौरव वल्लभ ने चुनाव आयोग के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी कटारिया का शिकायती पत्र भेजा है। उनका आरोप है कि राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी तारा चंद जैन के समर्थन में कर रहे हैं, जो कि यह स्पष्ट दर्शाता है कि किस तरीके से एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने पद का, अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने गुलाब चंद कटारिया के मूवमेंट पर भी रोक लगने की मांग की है, जिससे प्रदेश में और संभाग में एक आदर्श आचार संहिता की पालन हो सके। भरतपुर जिले के बायन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पर चुनाव प्रचार में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के दौरान नोटों की माला पहनकर लोगों के बीच प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी गाड़ी विधायक भी लिखवाया हुआ है। जहां भी वो प्रचार के लिए जाते हैं, उनके काफिले में ये गाड़ी हर जगह दिखाई देती है। रिटर्निंग अधिकारी इस तरह से चुनाव प्रचार के तरीके को आचार संहिता का उल्लंघन मान रहे हैं। भरतपुर जिले के बायना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में रिटर्निंग अधिकारी अमिल लाल यादव का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी बच्चों बंशीवाल गले में नोटों की माला पहनकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा उनके कार पर विधायक लिखा हुआ है और उनके काफिले में ये गाड़ी शामिल होती है। ये सब आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में आता है। रिटर्निंग अधिकारी का कहना है कि इसके लिए प्रत्याशी को नोटिस दिया जाएगा। भरतपुर जिले के बयान विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बच्चों बंशीवाला के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उनकी गाड़ी पर विधायक लिखा हुआ है। वो 2013 में विधायक रहे थे, लेकिन वह अभी भी खुद को विधायक मान रहे हैं। इसके अलावा उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चों बंशीवाल गले में नोटों की माला पहनकर प्रचार कर रहे हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। दीपावली पर सीएम अशोक गहलोत ने दी बधाई। राजस्थान निर्माण के लिए खास है ये 7 संकल्प। भाजपा प्रत्याशी ने इटावा के बाजार में संपर्क कर दीपावली की रामशामी की। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन को लेकर बाजार में खूब हुई आज खरीदारी। दीपावली पर पानी की बूंद बूंद को तरसा अजमेर के कई इलाकों में 4 दिन से नहीं हुई सप्लाई। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।